नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचीत और मैं आज के आपके साथ एक शेयर करने वाला हूं मेरा एक एक्सपीरियंस। रिसेंटली मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहा था और कैसे मैंने मेरी डिटेल्स शेयर की थी। एक ऑनलाइन फ्रॉड मतलब एक हो सकता था जिसको वो बाल बाल बच गया मैं एक्चुअली उस पर्टिकुलर फ्रॉड होने से। और चीज़ ऐसी हुई थी कि यार मतलब हम लोग कभी कभी पैनिक सिचुएशन में हमारी डिटेल्स शेयर कर देते हैं या फिर हम लोग काफ़ी रिलैक्स मूड में रहेंगे तो हम इतना ध्यान नहीं देते पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर और डिटेल्स शेयर करते हैं और हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। एक्चुअली उस दिन हुआ ये था कि मुझे कुछ वेबसाइट पे जाके कुछ डिटेल्स अपलोड करनी थी या अपडेट करनी थी, इसलिए मैंने जस्ट टाइप किया उधर आईसीआईसीआई बैंक ऑनलाइन लॉगिन और जैसे ही मेरी सबसे जो पहली वेबसाइट निकली थी उस पर मैंने लॉगिन मतलब एंटर किया और लॉगिन डिटेल्स एंटर किए, यूज़र नेम पासवर्ड। तो सबसे पहला ब्लंडर तो उधर हुआ कि मैंने वो वेबसाइट का लिंक चेक नहीं किया कि वो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक को ये करता है क्या, बिलोंग करता है क्या। मैंने नज़रअंदाज किया उस पर्टिकुलर फैक्टर को और मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड शेयर किया, मतलब एंटर किया उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। मतलब ये पहला ब्लंडर था कि जो ऑलरेडी गया उस पर्टिकुलर आदमी के पास। सेकेंडली जब इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड आया तो मुझे लगा कि यार मैंने काफ़ी टाइम से वेब जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेस नहीं किया है, मे भी मेरा पासवर्ड एक्सपायर हुआ रहेगा। तो मैंने रीसेट पासवर्ड पे गया, उधर मैंने अकाउंट नंबर डाला। ये सेकंड मेरा ब्लंडर था, मैंने अकाउंट नंबर भी शेयर किया। फिर उन्होंने मुझे वो डेबिट कार्ड का ग्रेड बोला डिजिट एंटर करने के लिए, वो डिजिट मैंने एंटर किया, वो मेरा एक थर्ड ब्लंडर था। ओटीपी आया, ओटीपी मैंने उधर सबमिट किया, वो मेरा फोर्थ ब्लंडर था। लेकिन फिर मुझे वापस से वहाँ एक्सेस डिनाइड करके एरर आ गया। तो फिर मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है मेरे यूज़र आईडी में। तो मैंने एक्चुअली कस्टमर केयर को फ़ोन किया तो उनकी तरफ से उन्होंने बोला कि कोई भी इशू नहीं है। और फिर कन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से लिंक थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और तभी मुझे ये क्लिक हुआ कि मैं रॉन्ग वेबसाइट पे जाके रीडायरेक्ट हो गया और वहाँ से मैं एक्चुअल में ट्रांजैक्शन कर रहा था। तो मैंने इमीडिएटली करेक्ट वेबसाइट पे जाके लॉगिन किया और फिर मैंने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम भी चेंज किया, पासवर्ड भी चेंज किया, अगेन डेबिट कार्ड का भी जो पासवर्ड था वो भी चेंज किया एंड क्रेडिट कार्ड जो लिंक था उसका भी चेंज किया। तो मैं एक्चुअली कह सकता हूँ बाल बाल बच गया कुछ फ्रॉड होने से। लेकिन ये आप में से किसी के भी साथ हो सकता है। जनरली जब भी हम लोग कुछ ब्राउज़ करते हैं मतलब जब भी ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग बैंक पे जाते हैं तो हम लोग टाइप करते हैं कि लेट्स से एसबीआई बैंक लॉगिन। तो ये जो लॉगिन वर्ड होता है ना वो आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकता है। इसलिए आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपको उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उधर लॉगिन ऑप्शन रहेगा, वहाँ से ही आप रीडायरेक्ट होना, ना कि जस्ट शॉर्टकट टाइप करके, जो गलती मैंने की हुई थी। अभी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ जो हमारे ट्रेनिंग के दौरान हमको दी जाती है या फिर हम लोग मतलब काफ़ी सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हम लोग देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं। और एक बार अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो गया तो उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। एक बार अगर आपका पैसा गया तो उसको रिवर्ट बैक करना मतलब ना के बराबर ही है। और ये चीज़ें आजकल बहुत होती है और 99% मतलब फैक्ट्स में यूज़र की गलती रहती है। वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सामने वालों को शेयर करता है और फिर ये पर्टिकुलर जो फ्रॉड होता है वो होता है। इसमें बैंक या फिर पुलिस ने कितनी भी ट्राई करते हैं लेकिन ये पैसा मतलब रिकवर करना ना के बराबर है। तो सबसे पहला जो एक्चुअली उसमें रहता है वो रहता है कि ईमेल्स, फिशिंग एंड ईमेल्स हम जिसको बोलते हैं। आपके ईमेल पे आपको कोई भी ऐसा एक ईमेल आ सकता है, लाइक आपको आईफोन मिल रहा है 30,000 में, 20,000 में, या फिर आपको इस पर्टिकुलर कोई भी एक गैजेट इतने सस्ते में मिल रहा है। आपको उस वहाँ एक लिंक दी गई रहती है और आपको बोला रहता है प्लीज़ विजिट दिस लिंक और XYZ जो भी रहेगा। तो ये पर्टिकुलर फैक्टर से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आप उस पर्टिकुलर लिंक पे रीडायरेक्ट करते हो और अगर आप मोबाइल से उस पर्टिकुलर लिंक पे रीडायरेक्ट करते हो तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हो या फिर ऑलरेडी की गई होगी और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कोई भी ईमेल्स को अगर आपको लगता है ऑफ़र का ईमेल है या जो भी है, आप अपने मोबाइल से उस पर्टिकुलर लिंक को ओपन नहीं करना। आपको चाहिए अगर आपको ओपन करना है आप अपने लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर पे जाके जीमेल पे लॉगिन करना और वहाँ से ओपन करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मोबाइल से मत करना क्योंकि हमारे मोबाइल में हमारा सिम कार्ड हमारा रजिस्टर रहता है हमारे बैंक के अकाउंट के साथ। इसलिए आपको बोलता हूँ आप लैपटॉप पे जाके उस पर्टिकुलर लिंक पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। अगेन एक सेकंड पॉइंट हमको जो बोला रहता है हमेशा कि ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड होता है। मतलब हम लोग को अभी पता है ई कॉमर्स साइट मेजरली 2-3 ही है, लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, या फिर आप बोल सकते हो मिंत्रा, या फिर मतलब ऐसे कुछ गिने चुने जो ऑथोराइज मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है वो जेन्युइन है। आप लेकिन हम लोग लेट से अगर आपको कोई फ़ोन ख़रीदना है, आप टाइप करते हो सैमसंग S20 ऑनलाइन,
तो आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स दिखती है और काफ़ी मतलब कम रेंज में भी आपको फ़ोन्स दिखते हैं और आपको बोला रहता है कि आप पर्टिकुलर कार्ट में डालो और फिर लॉगिन करो, पेमेंट करो, आपको फ़ोन डिलीवर किया रहेगा। ये ऑलमोस्ट फ्रॉड रहते हैं। आप इस पे बिल्कुल मतलब ये मत करना, भरोसा मत करना, क्योंकि ये 99% ये फ्रॉड रहते हैं। आप अपने पैसे गंवा के जाओगे, मतलब आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा और आपका ही लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको, अगर आपको फ़ोन सस्ते में लेना है तो आप कोई लोकल मार्केट में देखो या फिर कोई पहचान वाला रहेगा वहाँ से देखो, या फिर ई-कॉमर्स साइट पे जो रिफर्बिश फ़ोन आते हैं वैसे देखो। लेकिन थर्ड पार्टी मतलब वेबसाइट से आप मत जाओ, ये मेरा एक्चुअली सिंसियरली आपको एक सजेशन है। आइडेंटिटी थेफ्ट करके एक एक्चुअली कंसेप्ट रहता है इस फ्रॉडिंग में। इसमें क्या होता है, अगर आपको लोन की ज़रूरत रहती है, आप पर्टिकुलर बैंक को अप्रोच करते हो, कोई भी लोन, मतलब होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर आपका व्हीकल लोन हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन बैंक के साथ शेयर करते हो। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बैंक्स में ही कोई ना कोई लीक रहता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन कोई थर्ड पार्टी को लीक कर देता है। वहाँ से आपको फ़ोन आता है कि, या फिर ईमेल आता है, एसएमएस आता है कि आप ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना, हम आपके लोन प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएंगे या फिर जो भी है आपका लोन अप्रूवल करेंगे। आप उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हो और फिर मतलब ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। मेरे साथ मतलब ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मेरे मोबाइल नंबर पे मतलब एसएमएस आते हैं कि लेट्स अभी रिसेंटली एक आया हुआ था कि अगर आपको आपका व्हीकल लोन, मतलब ये जो आरबीआई का मोरेटोरियम पीरियड चालू है, अगर ईएमआई आपको स्टॉप करना है तो आप हमारे साथ डिटेल्स शेयर करना करके। मैंने डिटेल्स तो नहीं शेयर की, मुझे पता था क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी मोबाइल से मुझे फ़ोन आया कि था, मोबाइल नंबर से फ़ोन आया था। लेकिन कोई यूज़र्स ने उनके डिटेल्स शेयर किए और उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। एसएमएस में मतलब कोई भी लिंक ओपन आपको करना ही नहीं है मोबाइल में। अगर मोबाइल में आपको कोई भी एसएमएस आता है, भले उस एसएमएस के सब्जेक्ट में या फिर एसएमएस के सेंडर में बैंक का नाम लिखा भी होगा तो भी आपको लिंक में क्लिक नहीं करना है। आप ये मतलब क्या बोलते हो, उसको आप समझ ही लेना। अगर आपको बहुत ही अर्जेंट है तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करो और उनको पूछो कि हमारे मोबाइल नंबर पे ऐसा ऐसा एसएमएस पुश किया है क्या। उनके पास सभी डिटेल्स रहती है, वो आपको तुरंत बताएंगे कि ये एसएमएस जेन्युइन है या नहीं है और फिर आप उस पर्टिकुलर लिंक को ओपन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके मोबाइल से आपको कोई भी लिंक ओपन नहीं करनी है, चाहे फिर वो एसएमएस हो या फिर ईमेल्स हो या फिर और कोई भी हो। क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट का बहुत बड़ा मतलब स्कैम होता है। आपको हर मतलब पता है, आप जितना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो आपको उतना रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलता है। और मतलब मैं आईसीआईसीआई का यूज़ करता हूँ तो मुझे 4 रिवॉर्ड पॉइंट पे 1 रुपये मिलता है। तो मेरी शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो नॉर्मली एक क्वार्टर में मेरे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं और करीबन 2,000 से 2,500 रुपये मुझे उस रिवॉर्ड पॉइंट का मिलता है। लेकिन हमेशा मुझे ऐसा एसएमएस आते हैं कि आपके इतने इतने रिवॉर्ड पॉइंट पेंडिंग है, वो एक्सपायर होने के लिए आए हैं, तो आप उस पर्टिकुलर फॉर्म फिलअप कर दो या फिर लिंक पे जाके कुछ डिटेल्स फिलअप कर दो, आपके रिवॉर्ड पॉइंट हम लोग रिडीम कर देंगे। ये भी एक फ्रॉड होता है। आप मतलब बिल्कुल ऐसे कोई भी लिंक पे जाके फॉर्म फिलअप मत करो या फिर लिंक पे क्लिक मत करो। अगर आपको रिडीम करना है, आप बैंक को, कस्टमर केयर को कॉल कर दो, वो लोग आपकी रिक्वेस्ट ले लेंगे और आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो आपको रिडीम कर देंगे। अगेन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर गूगल प्ले पे अगर आपकी आपने परचेस किया है कोई सब्सक्रिप्शन या कोई आप बीटा वर्जन के एप्लीकेशन में हो और वहाँ से आपने कोई सब्सक्रिप्शन किया है क्रेडिट कार्ड का, तो आपको मैं बोलता हूँ आपका क्रेडिट कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप डिसेबल कर देना और डेबिट कार्ड का भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जो टैब रहता है, ऑप्शन रहता है, उसको आप डिसेबल कर देना। हर एक मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, हर एक बैंक के साथ ये पर्टिकुलर ऑप्शन को डिसेबल करने का। क्योंकि क्या होता है, इंडिया में अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है आपको ओटीपी आता है, लेकिन अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी नहीं आता है, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में से मतलब डायरेक्टली आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड में से कट होता है और आपको कोई भी इंटीमेशन नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपकी सेफ्टी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है इंटरनेशनल पेमेंट का, उसको डिसेबल करना। जब भी ज़रूरत पड़े तभी एनेबल करना, बाद में वापस से डिसेबल कर देना। और इस सिम स्वैप, ये जो सिम स्वैप का जो फ्रॉड है वो भी बहुत चलता है आजकल। रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था कि उनको एसएमएस आया था कि आपका अकाउंट एक्सपायर होने वाला है या फिर डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है या फिर कुछ भी ऐसा, आपको एक एसएमएस आता है, सामने से फ़ोन आता है और बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर को आपके सिम कार्ड में से एसएमएस करना है। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर नंबर पे एसएमएस कर देते हो, आपका सिम एग्जिस्टेंस जो सिम कार्ड रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। वो जो फ्रॉड करने वाला रहता है वो नया सिम कार्ड इशू करता है आपके नाम पे और फिर वहाँ से ट्रांजैक्शन ओटीपी लेके ट्रांजैक्शन करता है। मेरे दोस्त के साथ हुआ था, लकीली उसके अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपये ही थे तो वो 1,000 रुपये ही चले गए। बट ये अगर किसी के पास बड़ा अमाउंट रहेगा तो बहुत ही बड़ा स्कैम हो सकता है।
अगेन मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आपको अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करना है अपने दोस्त के साथ, मतलब छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए आप यूपीआई डेफिनेटली इस्तेमाल करो। 500, 1000, 2000 के लिए यूपीआई एक कन्वीनियंट ऑप्शन है, आप इस्तेमाल करो। या फिर अगर आप कोई शॉपिंग सेंटर में जाते हो, वहाँ क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो यूपीआई सिस्टम। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना है 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख उसके ऊपर, तो आप अगर आप आईएमपीएस यूज़ कर सकते हो। 2 लाख तक का लिमिट है। आईएमपीएस हर एक बैंक के साथ होता है, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम करके आप उस वहाँ पे जाके कर सकते हो। या अगर बड़ा ट्रांजैक्शन रहेगा तो फिर एनईएफटी एंड आरटीजीएस कर सकते हो। इसमें भी आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ा ट्रांजैक्शन करने से पहले आप एक टेस्ट अमाउंट सामने वाले को भेजिएगा। लेट से अगर आपको 1 लाख रुपए किसी को ट्रांसफ़र करना है, पहले आप उसको 100 रुपया भेजिएगा। अगर 100 रुपया अगर वो सामने वाला बोलता है कि उसको सक्सेसफुली मिल गया है, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप ट्रांसफ़र करो। इससे आप भी श्योर रहोगे कि पैसा, मतलब जो आप टेस्ट अमाउंट जो भेज रहे हो वो प्रॉपर करेक्ट अकाउंट में जा रहा है। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि अकाउंट नंबर मिसमैच हो सकता है या फिर आईएफएससी कोड मिसमैच हो सकता है, और वो पर्टिकुलर जो अमाउंट रहेगा वो किसी और अकाउंट में जाएगा। और फिर एक बार अगर किसी और अकाउंट में चला जाता है ना, तो उसको पुल बैक करना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब मैं अभी भी एक्चुअली एक सफ़र कर रहा हूँ। मेरे साथ एक कुछ हुआ था ट्रांजैक्शन, छोटा ट्रांजैक्शन था। उसको पुल बैक करने के लिए मुझे बहुत ही मतलब दिक्कत हो गया। ऐसा हुआ कि 800 रुपये से ज़्यादा मुझे खर्चा आ गया उसको, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिवर्ट बैक करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखना अगर आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का हार्ड अर्न मनी ऐसे ही वेस्ट हो जाए, आपका लॉस हो जाए और उसको रिकवर करने के लिए आपको बहुत बड़ा हेक्टिक हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।